सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। सिंह सापुगर करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, विभूति पटल ने हरि छाला। कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, तन विभूत बट हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपोगित भुजंगा। करण कंठ और नर सिर माला। कांड उर नर सिर माला। असिव वेश शिव धाम कृपाला। अशिव देश शिव धाम कृपाला। त्रिशूल और डमरू विराजा, मुखर त्रिशूल धरो डमरू विराजा। चढ़े बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। चढ़े बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुरप्रिय मुस्काई, देख शिवहि सुरप्रिय मुस्काई। बड़े लायक दुल्हन नहीं आई। उबारे लायक दुल्हन जगलाई। विष्णु विंध्य आदि सुर भ्राता, विष्णु विरज जाय सुरलता। चढ़ी चढ़ी जाहन चले बराता। सुर समान सब भांति रूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। शिवहि सापुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भैया कहानी ये है। अब इसको अपन थोड़ा सा हिंदी में समझ लें। ये तो अभी मजा आनंद जिसको आप बोलते हैं जो है, क्योंकि आपके चेहरों पर वो चीज नहीं आई जो आनी चाहिए थी, तो वो हिंदी से समझ में आया। हुआ ये कि वहां गौरा जी का विवाह का तैयारी शुरू हुई है। अब वहां तो सब कुछ है, राजमहल है, सहेलियां हैं, आदि आदि इत्यादि बहुत कुछ है। परंतु यहाँ शिव के पास कोई नहीं है। तो उनके गणों ने कहा कि महाराज हमको मालूम है विवाह में क्या होता है। ये विवाह जो है देखा है हमने कहीं। अच्छा क्या होता है? बोला दूल्हे का श्रृंगार होता है। सबसे पहले दूल्हे का श्रृंगार होता है। तो एक गण ने कहा कि वो क्रीम कुछ पाउडर लगाते हैं, हल्दी वल्दी लगाते हैं। ढूंढो हल्दी का, बोला हल्दी नहीं है। शमशान गया, दौड़ के भस्मी ले आया। बोला भस्म लगा, क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो तो सुंदर है, वो तो गोरे हैं और भस्म लग जाएगी और सुंदर हो जाएगी। और एक और बात, ये शिव है, ये हल्दी नहीं लगा सकते। हल्दी काम का रूप है, काम की उत्तेजना को बढ़ाने के लिए हल्दी लगाई जाती है। इनको काम नहीं चाहिए, इनको राम चाहिए, इसलिए भस्मी लगा रहे हैं जो काम का नाश कर देती है। महाराज भस्म रमा लेते हैं। किसी ने कहा एक काम करो, वो कुछ पगड़ी लगाते हैं, आओ मेरे साथ। बोला पगड़ी का है, बोला नहीं मिल रही। बोला रुको। एक आया दौड़ता हुआ, जटाओं को ऐसे 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 करके बढ़िया तरीके से ऊपर तक जटाएं सजा दी महाराज। बोला अब अच्छे लग रहे हो। बोला इसकी सुंदरता, एक ने कहा एक मिनट रुको, एक सांप लेकर आया, लपेट दिया, ऊपर से बिठा दिया। और अब मुकुट ऐसा सुंदर दिखाई दे रहा है। एक बात कहूं, शिव का जी श्रृंगार दुनिया का सर्वोत्तम श्रृंगार है। जब तक हम अपने जीवन में एक चीज को ध्यान रख के नहीं चलेंगे कि हमारे जीवन के किसी भी क्षण काल हमें डस सकता है, मतलब हमारे सर के ऊपर मौत नाच रही है, ये हम भूल जाते हैं, इसलिए पाप करते हैं। शिव बता रहे हैं कि काल आपके ऊपर विद्यमान है। जो कुंडल है, उन कुंडलों को बिच्छू लटका दिए, बिच्छू लिए उल्टे करके लटका दिए कानों में, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और उनका बाजूबंद कैसे बनाए? छोटे छोटे सांपों को लाया गया, बाजूबंद बना दिए। बोलो साहब कपड़े
ब्याह है, थोड़े कपड़े तो पहनो, आप तो कुछ पहनते ही नहीं हो। बोला ठीक है देख लो। अब दूल्हा क्या होता है, दूल्हा बेचारा कुछ बोल नहीं पाता, दुनिया का सबसे गरीब इंसान होता है, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग हो जाती है नए बोलने की, तो प्रैक्टिस में रहता है। तो महाराज हुआ ये कि उनको सुंदर सिंह का खाल लाई गई और उनको लपेट दी गई। अब आप अच्छे लग रहे, अब आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। जब देवताओं को मालूम पड़ा कि दूल्हा इस तरीके से तैयार हो रहे हैं, तो समझ लो कि देवताओं ने कहा आज तो ये बारात कुछ अलग ही दिखने वाली है। देवता समझ गए कि हमको किस तरीके से चलना है, हमको क्या करना है, क्योंकि देवताओं ने को जब ये मालूम पड़ा इनका श्रृंगार ऐसा है, श्रृंगी भृंगी आदि ने इनका श्रृंगार इस तरीके से कर रखा महाराज, तो मालूम क्या हुआ, देवताओं ने अपनी एक अलग से गाड़ियां तैयार कर ली। ऐसा होता है ना, आपने देखा है बारातों में कुछ लोग विशेष समझते हैं अपने आप को, तो अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, नहीं हमारे साथ 4 लोग और बैठे, होता कोई नहीं है, 2 ही होते हैं। उन्होंने भी यही किया। कुछ देवताओं ने अपने वाहन अलग तैयार कर लिए, बोला इनके साथ कौन चलेगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। भगवान शिव ने कहा आनंद करो। अब साहब बोला कि वो घोड़ी पर बैठना है, वो घोड़ी होती है जब शादी करने जाते हैं तो घोड़े पर बिठाना जाता है। बोला मैं घोड़े पर नहीं बैठूंगा, तो घोड़ा तो है ही नहीं, बैठूंगा क्या, नहीं मिल ही नहीं रहा। फिर नंदी इधर आओ, तुम्हारे ऊपर बैठे। अश्व तो धर्म के ऊपर ही चले तो अच्छा। मतलब क्या, अश्व काम प्रतीक है, उत्तेजना का प्रतीक है, और बैल धर्म का प्रतीक है। जीवन की कोई शुरुआत अगर धर्म पर सवार होकर की जाए तो वो शुरुआत अनंत काल तक प्रकाश देती। और सुंदर शंभू को बिठाल दिया उस सुंदर बैल के ऊपर, और वो बैल के ऊपर मालूम कैसे बैठे हैं, उल्टे पूंछ की तरफ सर करके बैठे हैं, पूंछ को ऐसे पकड़ के। सबने अपने सर पकड़ लिए जितने देवता थे। बोला इतने ब्याह कर चुके हैं मगर इनको अभी तक कुछ आइडिया नहीं। क्यों? क्योंकि अब क्या करें, यहाँ रहती ऐसे निर्जन वन में है ये सब, और इनके सब दोस्त भी ऐसे, एसोसिएशन का बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, दोस्तों का जीवन में बड़ा प्रभाव है। अक्सर लोग अपनी शादी ब्याह का सामान लेने दोस्तों के साथ ही जाते हैं, या वो सम्माननीय जीजा जी के साथ जाते हैं जो प्रकट हुए बड़ी मुश्किल से। और वो जीजा जी इसलिए ले जाते हैं क्योंकि इसको तो सूट दिलाऊंगा, ये मुझे भी दिलाएगा, पैसे इसी के लगने लगते हैं। 2 in 1। अब वो जितने भी गढ़ थे उन बेचारों के पास तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने जैसे जैसे हो सका, जैसे जैसे हो सके वैसे वैसे श्रृंगार करना शुरू कर दिया, बागंबर पहना दिया सब कुछ, और सांप ही सांप लपेट दिए और बैल के ऊपर बिठा दिया। बोले चलो बारात। अब बारात चलनी शुरू हुई महाराज। जैसे जैसे बारात आगे बढ़ती, हिमालय राज्य में पहुंचती, जहां जहां लोग बारात को देखते आनंद से भर जाते। विष्णु जी समझ गए कि अगर इस बारात के संग अपन चले तो ये मान के चलना बहुत पिटाई लगने वाली है, लोग देख के भागेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर स्वरूप तो नहीं दिखाई दे रहा। क्या किया जाए? सबको बुलाया, बोला एक काम करो, सारे दिक्पालों को बुलाया, एक काम करो हम लोग आगे आगे चलेंगे। क्यों आगे आगे चलेंगे? बोला देखो इनको अगर उन्होंने देख लिया तो खाने को नहीं मिलेगा, पहले पहुंच जाओगे स्वागत अच्छा होगा, खाने को मिलेगा, इनका तो जो होना है वो तो भगवान मानेंगे। ब्याह होगा भी या नहीं होगा ये भी पता नहीं है अभी, इसलिए पहले जाओ, खाओ पियो और आनंद करो, और रूम वूम देख लेंगे, अपने को मिल जाएंगे। अगर इनके गए तो कुछ मिलेगा ही नहीं। पहले स्वागत हो जाएगा, पहले कुछ खाने को मिल जाएगा, पहले कुछ अच्छा संस्कार हो जाएगा, पहले आरती उतार ली जाएगी, पहले आनंद से भर जाएगी। शिव ने देखा मेरी बारात में एक भी देवता नहीं, सारे देवता आगे भाग गए। श्रृंगी भृंगी को बोला भैया इधर आओ, बाराती बुला के लाओ। क्या बुला के लाओ? बाराती बुला के लाओ। आए हाय हाय,
बस शिवाजी बंकी तो यही सोच रहे थे, 1 मिनट में मंत्र फूका, पूरे विश्व के अंदर जितने भूत पलीत पिशाच आदि इत्यादि सब इकट्ठे होगा, प्रकट होगा। किसी का सुअर का मुंह है, किसी का कुत्ते का मुंह है, किसी का सर 10 है, किसी का 1 नहीं है, कोई बिना गर्दन का, कोई बिना पैर का। भूत पलीत पिशाच इत्यादि जितने थे विश्व में सब आ गए और सब कह रहे हैं कि हाँ जी डांस कराओ, हम तो नाचेंगे गाएंगे, हम तो बारात में आए हैं, क्योंकि उनको तो कोई बुलाता नहीं था, तो पहली बार आए, उधम पूरा मचाएंगे। शिव जी की बारात में जितनी तेजी से ये भूत पलीत आए, उतनी तेजी से देवता और आगे खसक गए। देवताओं ने कहा अब तो मुझे लगता है और आगे चलना चाहिए, वरना तो अभी सोच रहे थे खाना मिल जाएगा, अभी तो नाश्ता मिल जाए तो ही बहुत है, क्योंकि बड़ी समस्या हो जाने वाली है इनको देखकर। और वो जहां से निकल रहे हैं वहां से लोग दरवाजे बंद कर ले रहे हैं, स्त्रियां परेशान, बच्चे परेशान, बच्चे अपनी माताओं के आंचल में छिप जा रहे हैं। बारात चल रही है, सुंदर बारात शिव जी की जा रही है। आइए सुंदर गीत के साथ इस बारात को समझे और बारात का आनंद ले। सुंदर झांकी आएगी उसका भी आनंद ले। बोले शंकर भगवान की। गौरा मैया बिहाने चले शंभु जी, ओ गौरा मैया बिहाने चले शंभु जी, वेश उनका बनाना अजब हो गया। गौरा मैया बिहाने चले शंभु जी, ओ गौरा मैया बिहाने चले शंभु जी, वेश उनका बनाना अजब हो गया। भूत और प्रेत संग में लाखों चले, भूत और प्रेत संग में लाखों चले, उनका वाहन सजाना गजब हो गया। भूत और प्रेत संग में है लाखों चले, उनका वाहन सजाना गजब हो गया। गौरा मैया बिहाने चले शंभु जी। सिर पे ही रख लिया, तन में कश्मीर खाना गजब हो गया। और सांपों को सिर पे ही रख लिया, तन में कश्मीर खाना गजब हो गया। और गैया बिहाने चले शंभु जी।
भगवान शंकर जी की बारात आ रही है तो अपनी सखियों के साथ आरती की थाल लेकर निकलती हैं। जब समाचार मैया गौरा ने सुना, जब समाचार मैया मीरा ने सुना, आरती करने सखियों को साथ ले चले, आरती करने सखियों को साथ ले चले। विकट रूप देखा जब शिव जी का, विकट रूप देखा जब शिव जी का, उनका आरती पटकना गजब हो गया। विकट रूप जब देखा वो शिव जी का, उनका आरती पटकना गजब हो गया। और मैया बिहार चले शंभू जी, वेश उनका बनाना गजब हो गया। भूत और प्रेत संग में है लाखों चले, उनका आहट सजाना गजब हो गया। और मैया बिहार चले शंभू जी, और मैया बिहार चले शंभू जी, उनका बनाना गजब हो गया। और मैया बिहार चले शंभू जी। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय। भैया आप बारात में आए हैं, बाराती बन के रहो, आनंद से भरे रहो। अभी प्रसंग बड़ा सुंदर हुआ ये कि सारे देवता, जितने देवता थे उन सब ने क्या किया, आगे आगे चलना शुरू कर दिया। पीछे शिव और शिव के गण हा हा हू करते हुए चल रहे। महाराज दूल्हा सांपों से लिपटा है, भस्मी लगाए है, बागंबर पहना हुआ है, बैल के ऊपर बैठा है, बैठो उल्टा। कौन भी आया? लोग खिड़कियां बंद करके इतने इतने छेद से देख रहे हैं और यही सोच रहे हैं इसको ब्याहेगा कौन, किससे होगा इसका विवाह। आदमी तो दिखता नहीं है, आदमियों जैसे लक्षण नहीं है, और भूत प्रीत जा रहे हैं, इसका मतलब ये यमराज होगा कोई। उनको देखकर वहां माताएं और बच्चे कहने लगे यमराज की बारात जा रही है। ये हालत हो गई, तुलसी बाबा ने बताया। और ये हालत हो गई कि लोगों के जहां से वो निकलते हैं वहां बाजार बंद, और जहां से देवता निकल रहे हैं वहां बाजार खुलते चले जा रहे हैं। जहां बाजार बंद हो चुके हैं और देवता आ रहे हैं तो बाजार खुलते जा रहे हैं। और जैसे ही पीछे वो दूल्हा महाराज आते हैं तैसे ही सब भाग जाते हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। आकार मच गया, ये कौन आ गया, ये ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या हमारी रानी की बेटी इतना इसके लिए तपस्या थी, इसके लिए नहीं, कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो गई होगी। देवता मन में सोच रहे गड़बड़ कुछ नहीं हो गई, जो है यही है। मन में सोचते सोचते सबसे पहले भगवान ने कहा कि चलो भाई जल्दी चलो, इशारा करते हुए ऐसे ऐसे जल्दी चलो आगे, जल्दी चलो आगे, जल्दी चलो आगे। सबसे पहले हिमालय जी के द्वार पर पहुंच गए, और जैसे ही हिमालय के द्वार पे खड़े हुए उन सारे के सारे घरातियों ने देखा कि आहा सुंदर बारात आ रही है। विष्णु जी को देख के तो ऊपर छज्जे पे खड़ी जितनी महिलाएं, हाय कितना सुंदर दूल्हा, इतना सुंदर दूल्हा। वास्तव में तपस्या में तेज तो था, लड़की ने तपस्या बहुत की थी। नहीं बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तपस्या करी। नीचे कुछ लोग आए, आप दूल्हा है? नहीं हम दूल्हा नहीं है। अच्छा आप दूल्हा नहीं हो? ओहो ये दूल्हा नहीं है, तो आप कौन हो जी? आप दूल्हे के मित्र हैं। पीछे से एक बोलती है, मित्र इतने सुंदर हैं तो कितने सुंदर होंगे। महाराज आइए अंदर आइए, आप तो अंदर चलिए, आप तो उनके बहुत विशेष मित्र होंगे ना, आप तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं। आप अंदर आइए, आप बैठिए, आपका सत्कार तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगी। कितनी दूर है? आ रहे हैं पीछे। और बाबा जी, वो ब्रह्मा जी आए, उनको अरे बाबा जी आए, आप कौन? बोला मैं जो भी हूँ ठीक हूँ, मुझे थोड़ी सी पानी प्यास। आइए आप अंदर आइए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाबा जी को अंदर लेकर पीछे से चंद्रमा आ रहे हैं, बढ़िया सुंदर श्वेत वस्त्र पहन के। ओहो यही होंगे दूल्हा, सुंदर चमकीले,
आरती की थाली तैयार हो गई। बोल रहे थे ना कि पीछे आ रहे हैं, यही होंगे जी। जैसे आरती की थाली सामने आई, चंद्रमा ने कहा जी आपके यहाँ आरती मेरी? नहीं आप दूल्हा? नहीं मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं दूल्हा नहीं हूँ। फिर पीछे अब तो जो घराती खड़े थे, जिनके पास थाल नहीं थे साहब आरतियों के, उन्होंने भी ले लिए। बोला हम भी उतारेंगे, इतना सुंदर दूल्हा आने वाला है। पांच थालियां सजी हैं तो 50 थालियां सज गई। मैना तैयार खड़ी है, जिसके मित्र देखो ट्रेलर पिक्चर है, वो पिक्चर का टाइटल क्या तो भी वो एक शॉर्ट सीन देख लिया, बोला फिर तो पिक्चर बहुत अच्छी होगी, कुछ ऐसा समझ में आ गया। तो महाराज अब तो सब आनंद से भर गए। बोला हाँ बच्ची ने बहुत मेहनत की, भगवान इसका सुहाग खूब आनंद करे जे, और खूब बस सब भर गए आनंद से। और आनंद से भर के पीछे सब क्योंकि उनको मालूम है कि शिवजी से विवाह हो रहा है। वो शिवजी जो बहुत पुराने हैं और बहुत सुंदर है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, तो इतने सुंदर है। आहा तो कुछ महिलाएं पीछे, जब वो पार्वती जी को पीछे खड़ा कर दिया झरोके में, और पीछे खड़े होकर कुछ महिलाएं उनके पीछे खड़ी हो गई, और कुछ सखियां धीमे धीमे उनको कुछ सुनाने लगे। क्यों? क्योंकि शादी का माहौल है, विवाह का माहौल है, या तो गीत आदि बजते ही रहेंगे और उत्सव होता ही रहेगा, क्योंकि ये शिव विवाह है। ये ऐसे व्यक्ति का विवाह है जिसको विवाह करने के लिए देवताओं को यज्ञ करने पड़े, किसी भी सूरत में ये विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा सबको मालूम है पार्वती जी की उम्र बहुत छोटी है, तो साथ में खड़ी हुई सखियां क्या गा रही हैं? सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो, 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 जी वो वर बूढ़ो, जी वो वर बूढ़ो, बड़ो बूढ़ो, जी वो बड़ो बूढ़ो, तुम छोटी वो वर बूढ़ो, तुम छोटी वो वर बूढ़ो, तुम छोटी वो वर बूढ़ो। प्रेम से ताली बजाएं। एक सखी ने शिव जी के बारे में सुन रखा है। देखो सुनी हुई बात पे ज्यादा भरोसा नहीं करते। बोलो वो सांप भी रहते हैं वहां, वो ऐसे भी रहते हैं, और वो जहां रहते हैं वो जंगल जैसा है। तो सखी पार्वती जी को धीरे से कह रही है, सांप ही ओढ़त सांप बिछावत, 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 और सांप की पहले लंगोटी सुता छोटी वो वर बूढ़ो, सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो, अब एक सखी और आई, उसके पास भी कुछ जानकारी है। सखियों के पास जानकारी पहले पहुंच जाती है। माताओं का जो जासूसी सूत्र है वो बड़ा तगड़ा होता है। तो एक सखी आके बोलती है, भांग दतूरो भोजन वाको, भांग दतूरा भोजन वाको, भांग दतूरा भोजन वाको, भांग दतूरा भोजन वाको, धर धर पी मेरे बूटी छोटी वो वर बूढ़ो, छोटी वो वर बूढ़ो,
वो ये बताना चाहती है मैं भी कुछ जानती हूँ। इतना सब कुछ सुना जब उस सखी ने, तो वो पार्वती को कंधे पे हाथ रखती है, तो बड़े प्रेम से बोलती है, वहां न मिली है सखी सहेली, 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 वहां न मिली है सखी सहेली। और सखी सहेली वहां पे मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो निर्जन जगह है। तो वहां सखी सहेली नहीं होगी, तो मालूम क्या करना पड़ेगा? कौन एक कोई ये तुमरी छोटी सुसार आजकल के विवाह नहीं होता। अभी हम थोड़ी देर पहले जिस जिंदगी की बात कर रहे थे वहां ये सब होता था, क्योंकि तब डायबिटीज नहीं थी, तब घुटनों के दर्द नहीं थे, तब कुर्सियों की जरूरत नहीं थी, तब तो नीचे ही बैठ जाया करते थे और आनंद पूरा लिया करते थे। आज भी तो कुछ लोग नीचे बैठ के वही आनंद ले रहे हैं। सब खड़े हो गए लाइन में, हम भी आरता उतारेंगे जी, आने दो। और कुछ ही समय बाद एक ऐसी घटना घटी कि जिसको देखकर वहां जितनी आरती के थाल लेकर लोग खड़े हुए थे वो गायब हो गए। सामने से आ रहे एक बैल पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो उल्टा बैठा है, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। पता है क्यों बैठा उल्टा? क्योंकि बैल है धर्म, और जब धर्म की सवारी की जाती है तो नेत्र बंद करके की जाती है। धर्म का जिस तरफ मुंह है वहां अपने मुंह को नहीं करना चाहिए, जो धर्म कह रहा है वही करना चाहिए। तो राम राज जा बैल धर्म है। जब धर्म चल रहा है, जिस तरीके से धर्म चल रहा है, फिर मैं अपना नजरिया उसमें क्यों डाल दूं? वो तो शास्त्र सम्मत है। खैर नहीं छोड़ा, संभाला अपने आप को लोगों ने। देवी मैना को खबर दी गई, जल्दी आओ, दुल्हा राजा आ गए। आहा, सखियों के साथ दौड़ लगाई, थाल लेकर पहुंची हैं और थाल लेके खड़ी हो गई। सामने दुल्हा राजा जैसे खड़े हुए हैं, और जैसे ही दुल्हा राजा को देखा, वो आरती, वो दीपक, वो थाली एक बार में धड़ाम से गिर गई। और वो थाली नहीं गिरी, वो मैना, वो महारानी, वो मूर्छित हो गई, वो गिर गई। देख के अपनी बेटी के लिए ये अघोरी ना जाने क्या क्या ना नहीं भी आऊंगी ना, बिल्कुल नहीं भी आने वाले। अपनी बेटी को गोद में लेके बैठ गए, ऐसे चिपका लिया, नहीं मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ तो नहीं करूंगी। और नारद को गालियां देना शुरू कर दी। सच कहा था सप्तऋषियों ने, बेटी तेरे को तू गलत समझी, हमारा घर बिगाड़ने आया था नारद, और नारद को गालियां देना शुरू। और भाई हालत ये हो गई कि सभी लोग परेशान हैं, वो क्या करें? पहले नाश्ता करके देवता तो जनमासे जा चुके हैं। जनमासा समझते हैं आप? जनमासा यहाँ बारात को रुकाया जाता है, उसको जनमासा बोलते हैं। तो जनमासे में सब लोग बैठे हुए हैं।
जब सब कुछ देख लिया, शिव ने कहा यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, तो फिर शिव जी भी वापस लौट गए और जितने और उनके साथ भूत आदि गण इत्यादि आए थे वो भी वापस लौट गए और ये सब लौट के जनमासे पहुंचे। जनमासे में जगह नहीं तो शिव अपने स्थान पहुंच गए जहां उनको सबसे ज्यादा आनंद आता है, जिसको बोलते हैं शमशान। आनंद से बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी वहां क्या हुआ, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? मैं तो वहां पहुंच ही रहा था। बोला तुम्हें श्राप दे दिया जाएगा और तुम्हें तो मैं बताऊं, तुम तो वहां जाने के लायक ही नहीं हो और तुमने हमारी सबकी बेइज्जती करा दी। नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा बात क्या हो गई? बोला ये बात हो गई। बोला फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। ये संत का भाव है। संत को यही समझा जाता, संत से यही हम सोचते हैं। जहां अच्छा हो रहा है वहीं जाएगा क्या संत? ना, जहां कुछ बिगड़ रहा है वहां संत जाएगा। नारद ने कहा नाना मैं जाऊंगा और नारद वहां गए और नारद ने पहले सती को जो बोलना था, सती की माँ को जो बोलना था, पार्वती की माँ को जो बोलना था बोल दिया। तब नारद जी ने उनको बड़े प्रेम से कहा मेरी सुनो, ये जो तुम्हारी गोद में बच्ची बैठी है जिसको तुम अपनी समझ रही हो, तुम्हारी नहीं है, तुम इसकी हो। ये साक्षात जगत जननी है, ये साक्षात जगदम्बा है और ये जो आप देख रही हो ये शिव है और ये जगदम्बा शिव के साथ ही ब्याही जाती है, इसको तुम चपेट के नहीं बैठ सकते। नारद जी ने बड़ी सारी बातें की, बहुत सारी बातें करने के बाद जब सारी चीजें समझ आ गई नैना को, तो मैना को समझाने के बाद मैना को बड़ा दुख हुआ कि अरे मैं तो गलत समझ रही थी। सोचो अगर नारद जी नहीं जाती तो क्या होता? ये राम कथा नहीं हो पाती, क्योंकि अभी तो पार्वती जी को सुनना है ना। वो छूट गया जो प्रश्न उस समय, अब गलती नहीं करेंगी। अब कल वो पूरी कथा शुरू होगी, कल राम जन्म भी होगा, है ना। आप लोग पीले पीले वस्त्र पहन के आएंगे, या बहुत सारे गुब्बारे लगे होंगे, बहुत आनंद से यहाँ पे कल जन्मदिन भगवान का जन्म होगा। उनको सुंदर सुंदर उपहार, सुंदर सुंदर बलैया आप लेंगे और सुंदर सुंदर उनके दर्शन करेंगे। कल तो बड़ा आनंद आने वाला है, पर यह विवाह जरूरी है। तब पार्वती जी को उठाया, ठीक है ब्याहते हैं तेरे को। तब जाकर बहुत सुंदर चौपाई तुलसी बाबा ने लिख दी। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, प्रिय हर्षे तब सकल सुरेशा, प्रिय हर्षे तब हर्ष सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चार, ओ वेद मंत्र मुनिवर उच्चार है। जय 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 शंकर सुर करही, ओ जय जय शंकर सुधर है। पाणि ग्रहण जब कीन महेशा। पाणि ग्रह संस्कार, जब कन्या का हाथ जो उसका पति बनने वाला है उसके हाथ में दिया जाता है, संपन्न हुआ। बहुत सारा दहेज आदि इत्यादि हिमालय राज ने अपनी बेटी को दिया उसके सुख के लिए। दहेज जो होता है आज ये विष बन गया है। पहले जो दहेज होता था दरअसल वो पिता अपनी मर्जी से जो देता था उसको दहेज बोलते थे, और आज की तारीख में जो दहेज बोलते हैं वो दहेज नहीं है, वो डिमांड्स है, वो भीख है जिसकी लिस्ट बनाई जाती है। तथाकथित लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई हमें ये चाहिए। शिव को बहुत प्रेम से पूजन किया है सभी लोगों ने, हिमालय राज ने भी उनका पूजन किया और बड़े विनम्रता से हाथ जोड़ के कहा हमारी बच्ची कुछ नहीं जानती, इसको आप अपनी दासी बना के रखिएगा, आप इसको आशीष दीजिएगा। आप परमात्मा है, आप ईश्वर है, हम कुछ नहीं है, परंतु बस आप कृपा करिएगा।
और इस तरीके से पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ। ये विवाह संपन्न हुआ और मालूम इस विवाह के संपन्न होने से क्या हुआ? एक सुंदर बात हो गई। करहि विविध विधि भोग विलासा। फिर वो जो राक्षस था उसको मार दिया। तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कह दी, बड़ी सुंदर प्रेम से कहा। चरित सिंधु गिरजार मन वेद न पावहि पार। परने तुलसीदास के में अति मद मद गवा। तुलसी बाबा ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान शिव का वर्णन मैं जितना करूं उतना कम है। ये वेदों से भी पार जाता है, ये अपार है। और मैं मूर्ख तुलसी, मैं दास तुलसी, मैं मूढ़ तुलसी, इससे ज्यादा क्या बखान करूं? ये तो अनंत कथा है, ये तो अनंत सागर है। तुलसीदास जी प्रशंसा करते हैं, वहीं भरद्वाज जी इस चीज की प्रशंसा करते हैं। और एक बड़ी सुंदर बात होती है, मालूम क्या? वो ये होती है कि वहां सब आनंद से भरे हुए हैं और यहाँ हम आनंद से घिरे हुए हैं, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। इस सुंदर झांकी को हम देखेंगे। कल हम सभी लोग विधिवत रूप से तैयारी करके श्री राम जन्म के लिए तैयार होकर आएंगे, क्योंकि कल भगवान का जन्म है। और भगवान के जन्म को हम कैसे मनाना चाहते हैं, ये हमारे और आपके मन के विषय अभिलाषाओं को जोड़कर हम एक बड़ी सुंदर झांकी प्रस्तुत करने का कल प्रयत्न करेंगे। आइए सुंदर गीत के साथ उनको हम मनाएं, उनको हम बुलाएं, वो यहाँ आए। और एक और चीज, बारी बारी से आप लोग भगवान के चरणों को पखारिएगा, क्योंकि आपकी क्रमबद्ध तरीके से आ रही लाइन बहुत सुंदर दिखेगी, क्योंकि आप लोग की सबकी शक्ल दिखनी चाहिए। ये जो कथा हो रही है इसका विशेष प्रसारण तुलसी टीवी पे होगा, इसलिए कोई भी कैमरे की लाइन से थोड़ा सा दूर बच के आइएगा, जिससे आपकी शक्लें भी जाए कि भाई ये राम भक्त है। जय जय, सुंदर भजन। शंकर भगवान की जय। ओ मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। प्रेम से ताली बजाएं, नाचिए। ओ मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। ओ मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। सज के आएंगे, सज के आएंगे भोले बाबा। ब्रह्मा विष्णु बजाएगी बाजा,
लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ भोले का सेरा सुहाना लगता है, भोले का तो दिल दीवाना लगता है। किस्मत से ये शुभ दिन आते हैं, हो किस्मत से ये शुभ दिन आते हैं, जिसको देखो वही दीवाना लगता है। ओ भोले का सेरा सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ भोले का सेरा सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। आँख में सुरमा लगा है, कान में कुंडल, आँख में सुरमा लगा है, कान में कुंडल, आँख में सुरमा लगा है, कान में बाले, मोर मुकुट होठों पे लाले। श्रृंगार भोले का सुहाना लगता है, श्रृंगार भोले का सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ श्रृंगार बाबा का सुहाना लगता है, ओ भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। फूल सी मुस्कान तेरी आँख कटारे, फूल सी मुस्कान तेरी आँख कटारे, पेश है घंघराले जैसे हो घटा घाले, पेश है घंघराले जैसे हो घटा घाले, कमरों की तालों पे नाचे हैं सब नारे, कमरों की तालों पे नाचे हैं नर और नारे। भोले बाबा की छवि पे जाऊं बलिहारे, भोले बाबा की छवि पे जाऊं बलिहारे। ये हो श्रृंगार, हाँ श्रृंगार भोले का सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ श्रृंगार भोले का सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। आँख में सुरमा लगा है, कान में बाले, आँख में सुरमा लगा है, कान में बाले, माथे पे है मोर मुकुट होठों पे लाले, माथे पे है मोर मुकुट होठों पे लाले, तन पे है बागा बगंबर भटका है लाले, तन पे है बागा बगंबर भटका है लाले, चलता है तो देखो उसकी चाल मत वाले। श्रृंगार, श्रृंगार भोले का सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ श्रृंगार भोले का सुहाना लगता है, भोले का तो दिल दीवाना लगता है। किस्मत से ये शुभ दिन आते हैं, ओ
डम डम डमरू बजा रे मेरे भोला, डम डम डमरू बजा रे मेरे भोला, मोरा नाचने आए रे, बम बम बोला मोरा नाचने आए रे, अरे बम बम डम डम डमरू बजा रे मेरे भोला, डम डम डमरू बजा रे मेरे भोला, मोरा नाचने आए रे, अरे बम बम बोला मोरा नाचने आए रे, चल के नचने को ढोला दीवाने रे दीवाने, चल के नचने को डम 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 रूमाले प्यारे, नाच रहे भोले भंडारे, डम 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 रूमाले प्यारे, नाच रहे भोले भंडारी, कैसे चल के नचने को ढोला आरती श्री राम मायन जी की, कीरत कलित ललित श्री की, आरती श्री राम मायन जी की, कीरत कलित ललित श्री की, गावत ब्रह्म